Hello friends, welcome to my channel Mira Math Solution. Chapter number 1, Linear Equation in 2 Variables, Standard 10th, Practice Set 1.5. In the earlier video, I have already teached you Practice Set 1.1 first question. अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? Question number 2. अभी ये वर्ड प्रॉब्लम ऐसे होते हैं ना कि लाइक ये आपसे बात करते हैं हमेशा कि लाइक मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरे फादर की एज इतनी है, मेरे सन की एज इतनी है, तो फाइंड आउट करो. इट्स लाइक अ पजल थिंग. यस, आजकल तुम लोग लॉकडाउन में देखते हो कि बहुत सारे पजल्स आते हैं और आप उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हो. सेम वे ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है. इट्स ऑल्सो लाइक अ पजल ओनली. फाइन. अभी यहाँ पे रेक्टेंगल है. आई एम अ रेक्टेंगल. ये बोल रहा है कि मैं क्या हूँ? रेक्टेंगल हूँ. अगर रेक्टेंगल होता है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ होती है. अगर स्क्वायर होता तो उसकी सारी साइड्स सेम होती. नाउ दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेथ. ये इसने नहीं बोला है कि क्या था ना कि मैं रेक्टेंगल हूं तो मेरी लेंथ और ब्रेथ क्या है. बट अब टिल नाउ वी हैव स्टडीड कि लाइक रेक्टेंगल में हमेशा लेंथ और ब्रेथ होते हैं. फाइन. तो ये हमें ऑलरेडी नॉलेज है और इसने खुद ने एक हिंट देने के लिए बोल ही दिया है कि लाइक आई एम अ रेक्टेंगल. सो दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेथ एंड दिस इज योर ब्रेथ. मतलब ये वाला पोर्शन, दिस इज योर ब्रेथ. नाउ दे हैव टोल्ड यू फाइंड एक्स एंड वाई. अगेन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो आपको एक्स एंड वाई तो सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. एक बार आपका एक्स और वाई फाइंड आउट हो गया तो फिर आपको क्या बोला है वो लोग ने? फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया. माई मतलब कौन? मेरा? नहीं, रेक्टेंगल का. फाइंड ना. तो किसका एरिया फाइंड आउट करना है आपको? रेक्टेंगल का. और उसका ही पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. ये हम लोग सबसे लास्ट में फाइंड आउट करेंगे. उससे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. बट उसके लिए तो मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब मैं इक्वेशन लू कैसे? चलो ठीक है. अभी यहाँ पे तो कुछ भी रिटर्न फॉर्म में नहीं दिया. जैसे कि पहले वाले सम्स बोला था कि लाइक क्या था ना, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, सम ऑफ 2 नंबर, डिफर नंबर, ऐसा कुछ नहीं दिया यहाँ पर. तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले केस 1 या फिर कंडीशन 1. कंडीशन 1 हम लोग लेंथ लेंगे. यस, लेंथ. ये मैं एक साइड में लिख के रख रही हूं. लेंथ. चलो, 2 लेंथ है आपके पास. 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई. मैंने ये दोनों लेंथ है. ऑफकोर्स रेक्टेंगल में लेंथ कॉमन रहेगी. सपोज ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा. अगर ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी ब्रेथ 2 सेंटीमीटर होगा. बट यहाँ पे सेंटीमीटर्स में कुछ भी नहीं दिया है. यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन के फॉर्म में. सो दैट इज द रीजन आई हैव रिटन इट इन अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन. सो 2x प्लस वाई प्लस 8 ऊपर वाला लेंथ और नीचे वाली लेंथ क्या है? 2x माइनस वाई. इक्वल टू साइन मैंने क्यों लिया है? बिकॉज दोनों की लेंथ सेम होगी. रेक्टेंगल में opposite lengths are always congruent or equal, so they both are equal. now जो भी x है, मुझे मतलब इस चीज को एक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आना है. इक्वेशन का फॉर्म क्या है अपना? ax प्लस by इज इक्वल टू c. मतलब x और y को एक साइड और नंबर को ऑन द अदर साइड. सो 2x यहाँ पर प्लस y है. when it goes on the other side it will become minus 4x. प्लस y ऑलरेडी यहाँ पे था. when minus y goes on the other side will become minus, sorry, this will become plus. यहाँ पर माइनस है तो दूसरे साइड जाने के बाद वो क्या हो जाएगा? प्लस. प्लस 8 when goes on the other side it will become minus 8. yes. now solve this. 2x minus 4x it will give you minus 2x. plus minus minus symbol of the bigger number, so minus 2x plus 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 2y is equal to minus 8. now this you have got the equation in the form of ax plus by is equal to c. but इस equation को हम लोग और simple form में कर सकते हैं by dividing by 2 on both the side. so suppose I'll
take this equation as equation number 1. Dividing equation 1 by 2 on both the side. ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? ताकि इक्वेशन और सिंपल फॉर्म में आएगा और एंड धीरे धीरे it will be easy for you to solve the equation. So minus 2x upon 2 plus 2y upon 2 is equal to minus 8 upon 2. 2 cancel, 2 cancel, 2 4s are 8. So minus x plus y is equal to minus 4. This is your new equation, equation number 2. Fine. This was my condition 1. अभी मुझे ये इनडायरेक्टली क्या मिल गया? एक लेंथ मिल गई, बट नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे तो सबसे पहले x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर हमें लेंथ और ब्रेथ मिलेगा, तो ब्रेथ तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा ना. आई टेक b. ये b हम लोग सिर्फ ब्रेथ के लिए ले रहे हैं, उसको अभी फिलहाल के लिए कुछ मत यूज करना, क्योंकि वो बाद में यूज होगा आपको. 2y इज इक्वल टू x प्लस 4. अगेन जैसे कि हम लोग ने लेंथ के लिए लिया कि ऑपोजिट लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, सेम वे ऑपोजिट ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. सो ओवर हियर विल टेक x ऑन दिस साइड, इट विल बिकम माइनस x. 2y is equal to 4. Yes, this will be your equation number 3. Got it? So you have got two equations, equation number 1 and equation number 2. Now you can find the value of x and y. Of course, yes. So you have got this equation number 3, minus x plus 2y is equal to 4. अभी आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है. यहाँ पे देखो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे माइनस 4. सो यहाँ पे साइन सेम है, सो ऑपोजिट साइन रहेगा तो हम लोग ऐड करेंगे. यहाँ पे सेम साइन है, सो विल सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 and 3. इक्वेशन 2 and 3. So minus x plus y is equal to minus 4. Equation number 2. Minus x plus 2y is equal to 4. Equation number 3. Minus sign outside. Minus minus plus, plus minus minus, minus plus minus. So minus x plus x cancel, plus y minus 2y. So plus minus minus, but symbol of the greater number. So 2 minus 1 will give you 1, but symbol of the greater number, that is minus y. Minus 4 minus 4, minus minus plus symbol of minus. So 4 plus 4 will give you 8, but it will give you minus 8. So over here minus minus cancel and value of y is equal to 8. Now you have got the value of y. मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया ही है. We have got the value of y is equal to 8. Now we will find the value of x. So substituting value of y is equal to 8 in equation, which is the easiest equation, equation number 1, 2, whichever you like. Okay, I'll take 2. So minus x plus y is equal to minus 4. Minus x plus value of y is 8 is equal to minus 4. Minus x is equal to minus 4. When this plus 8 goes on the other side, it will become minus 8. So minus x is equal to minus minus plus symbol of minus. 8 plus 4 will give you 12.
again cancel, minus minus cancel, value of x is equal to 12. So you got the value of y is equal to 8 and value of x is equal to 12. मतलब मेरा first portion complete हो गया. What they have told you? Find the value of x and y. तो मैंने तो value find out कर ली. x की value है x की value है 12 and y की value है 8. Now we'll find the perimeter and the area. Now at this time we'll use this formula. A is equal to length into breadth and b is equal to 2 length plus breadth. Okay, now you have got the value of x is equal to 12 and y is equal to 8. Now मतलब x और y की तो वैल्यू फाइंड हो गई. Find my perimeter and area. Area a is equal to length into breadth and perimeter is equal to 2 into length plus breadth. पर मुझे तो length into breadth, length तो मुझे अभी तक मिला नहीं, ना ही मुझे breadth मिला है. So first I'll find the length, then breadth, and then I'll find the area. So length L is equal to length कोई भी एक ले सकते हो आप, this one or this one. I'll take the easiest one, 4x minus y. So what is value of x? 12 minus value of y is 8. 4 12s are 48 minus 8 will give you 48 minus 8 will give you 40. So what is your length? 40. Now same way I'll find the breadth. Can I write it over here only? B. Okay. What is breadth? Again I'll take the easiest one. 2y. So 2 into 8. 2 8s are 16. So breadth is equal to 16. Now I have got length and breadth. This length and breadth I can substitute in the area of a rectangle. So area of rectangle is equal to length into breadth. Now I have the value of length and breadth, 40 into 16. 40 into 16 will give you 0. 6 4s are 24, 2 carry on, 4, 5, 6. So it will give you 640. Yes. Now I'll find, okay, एरिया जब भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग क्या रखते हैं? यूनिट. बट यहाँ पे दिया है कुछ भी यूनिट आपको, सेंटीमीटर, मीटर, नथिंग. सो आई विल राइट स्क्वायर यूनिट. जब आपको यूनिट नहीं दिया होता है एट दैट टाइम यू कैन राइट यूनिट इंस्टेड ऑफ सेंटीमीटर और मीटर. आप वहां पे यूनिट लिखोगे. अब मैंने स्क्वायर क्यों लिखा? बिकॉज इट्स एन एरिया. सो एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है. इट विल गिव यू स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ आई विल फाइंड द पेरीमीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? P is equal to length plus breadth. I'll erase that part also. I think so ये हमें already मिल चुका है x and y की वैल्यू. So I don't need this thing again. So perimeter is equal to 2 length plus breadth. 2. What is your length? 40. And what is your breadth? 16. So 2 into 40 plus 16 will give you 56. 56 into 2 will give you 2 5s are, sorry, 2 6s are 12. 1 carry on, 10, 11. So it will give you 112. So perimeter is equal to 112. What? सेंटीमीटर, मीटर, नो, ओनली यूनिट. और यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखेंगे, आपको पता है ना, बिकॉज वी राइट स्क्वायर ओनली इन द एरिया, नॉट इन द पेरीमीटर. देयरफॉर फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा हमें. देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is 112 unit and area of rectangle is, how much did you got? 640. 640 square unit. This will be your final answer. Easy, simple. It was like a puzzle कि तुम लोगों को क्या था ना, एक
कुछ नहीं दिया था कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। दिस वाज लाइक आपको खुद को अजम्पशन करना है, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज करना है कि लाइक रेक्टेंगल है तो उसमें 2 लेंथ आएगी, 2 ब्रेथ आएगी। उस हिसाब से हम लोग ने सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट की। उससे पहले हम लोग ने इक्वेशन फाइंड आउट किया, फिर एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट की। उस एक्स एंड वाई की वैल्यू में से हमने इस रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट किया। ये लेंथ और ब्रेथ मिलने के बाद हमने एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड आउट किया। इजी, सिंपल, सिर्फ थोड़ा सा लेंदी है और नॉट कंफ्यूजिंग, मतलब बोल सकते हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा, दैट विल नॉट बी अ कंफ्यूजिंग सम।